हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये मेरा सेकंड वीकली व्लॉग है जो कि काफ़ी लेट पहुंच रहा है। तो अभी इसके बाद मुझे एक और व्लॉग एडिट करना है, वो वैलेंटाइन का व्लॉग होगा। तो वो थर्ड व्लॉग में आएगा। वीकली व्लॉग में थोड़ा काम भी रहता है, पढ़ना भी रहता है, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, तो सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ मैं सुबह उठ जाती हूँ 5-5 बजे के लगभग। तो उसके बाद मैं गर्म पानी पी के अपने स्टडी रूम में डायरेक्ट आती हूँ। स्टडी रूम में आने के बाद अपना दिन मैं इसी तरह शुरू करती हूँ पढ़ाई के साथ। तो 2 घंटे या 1.5 घंटे, मतलब अप्रॉक्स 2 ही हो जाता है। तो 2 घंटे पढ़ती हूँ 5 से 7, कि ताकि मुझे दिन भर मोटिवेशन बना रहे कि मैं उठ के पहले पढ़ी हूँ और फालतू के टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं किया। तो थोड़ा बाहर बाहर निकल कर देखती हूँ तो ये सूरज नहीं, ये चाँद है। उस दिन मुझे लगा था मैं नींद में थी, क्या ये चाँद है। तो उसके बाद मैं ब्रश वगैरह करती हूँ। 7 बज चुका रहता है इस टाइम पे। फिर क्या बोलते हैं, वही अपना नाश्ता, लंच, ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना रहता है। तो उस चक्कर में मुझे जल्दी करना पड़ता है चीज़ों को। तो लंच ब्रेकफास्ट मैं साथ में बना लेती हूँ। तो मुझे जब खाना रहता है लंच, तो मैं अपना गर्म करके बना लेती हूँ, खा लेती हूँ। तो इस दिन मैं लंच में अपने हस्बैंड के लिए राजमा चावल बना रही थी। तो हाँ, और ब्रेकफास्ट में वही पोहा हमेशा की तरह पोहा नहीं तो कॉर्न वगैरह, यही सारी चीज़ें रहती हैं, या चना, काले चने। ये सब ब्रेकफास्ट में मैं यही करती हूँ बहुत। और कुछ तो समझ में नहीं आता क्या बनाए। जब पराठा वगैरह हम लोग खाते नहीं हैं ब्रेकफास्ट में, क्योंकि हम लोगों को एसिडिटी बनने लगती है खाने पे। तो यहाँ मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ कि देखिए राजमा तो इधर मैं अपने हस्बैंड से बात भी कर रही थी। पता नहीं क्या बात कर रही थी, इतना खुश हो गए, इतना टाइम हो जाता याद भी नहीं रहता। और यहाँ मैं कुछ ग्रॉसरीज वगैरह मंगाई हुई थी, तो वो मैं स्टोर कर रही थी इसमें। ये देगी लाल मिर्च है, स्पेशली मैं राजमा वगैरह के लिए मंगाती हूँ कि ताकि कलर अच्छा आता है और थोड़ा सा तीखापन रहता है। ज़्यादा मैं लाल मिर्च यूज़ नहीं करती, जो एकदम तीखी लाल मिर्च होती है ज़्यादा नहीं यूज़ करती, कम ही यूज़ करती हूँ, सो दैट हेल्थ पे कोई असर ना पड़े। तो यहाँ मैं पोहा ही बना रही थी, पोहा नहीं तो चूड़ा मटर। इस ठंडी में तो मैंने काफ़ी ज़्यादा चूड़ा मटर खाया। तो अभी चूड़ा मटर और चाय बहुत अच्छा लगता है। तो अब जैसे जैसे गर्मियाँ आएंगी, हम लोग चाय पे से सीधे स्विच कर जाते हैं छाछ की तरफ। तो छाछ वगैरह हम लोग ब्रेकफास्ट में लेते हैं, यही पोहा वगैरह के साथ छाछ वगैरह पी लेते हैं। तो गर्मी आ रही, कौन ही कब गर्मी में हम लोग वीक में एक ही बार चाय पीते हैं, संडे वनडे में। वैसे मन नहीं करता, इतनी गर्मी लगती है, कौन ही पिएगा। धीरे धीरे टाइम लगता है आदत छूटने में, बट छूट जाती है। और यहाँ मैं थोड़ा सा वॉश कर रही थी बर्तन वगैरह, ताकि हाँ थोड़ा फ्री हो जाऊँ। थोड़ा किचन मुझे साफ़ चाहिए होता है अपना, कि जब भी मैं किचन में जाऊँ तो मुझे साफ़ मिले। और इतना छोटा है ना ये, इस अपार्टमेंट का किचन छोटा है, बाकी रूम्स बड़े दे दिए हैं, किचन छोटा दे दिया है। तो चलिए, मे भी हो सकता है हम लोग चेंज भी कर दें, देखते हैं। रेंटेड अपार्टमेंट का यही है ना। लेकिन ये मुझे अच्छा भी लगता है कि कभी आप कहीं रह रहे हो, थोड़ा सा आपका मन किया कि इस साल अब थोड़ा स्विच कर लेते तो आप स्विच कर सकते हो। तो अभी तक तो मुझे ये इसमें प्लस पॉइंट लगता है। अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हो तो अपनी मर्ज़ी से कभी भी शिफ्ट कर सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली विदिन 1 ईयर आप नहीं कर सकते, कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह साइन होते हैं। तो फिर उसके बाद मैं सारे काम वाम करने के बाद, नहाने वहाने के बाद मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने वढ़ने के लिए। तो मेरा यही चलता रहता है पूरे दिन भर में, यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। पढ़ाई, फिर ब्रेक, पढ़ाई, ब्रेक। तो यहाँ मैं पढ़ रही थी, क्या पढ़ रही हूँ, करंट अफेयर्स ही पढ़ रही हूँ। तो हाँ, यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। आप लोग बताइए गाइस, आप लोग क्या क्या करते हो, कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो, किस शहर से, किस गांव से, किस जगह से देख रहे हो। मैं तो वैसे बेसिकली मैं वाराणसी से बिलोंग करती हूँ, और मेरा ससुराल यूपी में ही, गाजीपुर में है। और मैं रहती दिल्ली में हूँ अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी जॉब है तो मुझे रहना पड़ता है। जहाँ जाएंगे वहाँ जाना पड़ेगा जब तक मेरी जॉब नहीं लगती, और जॉब तो ज़रूरी है लाइफ में। तो इसलिए मैंने थोड़ा व्लॉग वगैरह भी शुरू किया, कि ताकि मुझे कुछ सीखने को ही मिले। क्योंकि
होता है ना, एक स्किल भी डेवलप हो जाती है और आप यूट्यूब से कुछ अर्न भी कर सकते हो। देखते हैं कितना क्या मैं कर पाती हूँ। तो ट्राई करने में क्या जाता है यार, ट्राई करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करते ही रहना चाहिए। खाली बैठने से तो कोई मतलब है नहीं। तो हाउस वाइफ हैं, अगर पॉसिबल हो तो चीज़ों में इन्वॉल्व होइए, कुछ स्किल्स वगैरह सीखिए, वो ताकि अच्छा रहता है भाई, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होता है। आप एक ही काम को करके बोर नहीं होते हो। तो स्किल आज के टाइम में अपने माइंड को बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वही तरह तरह के मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह वगैरह। फिर मैं यहाँ आ गई थी, कुछ धुले हुए कपड़े ऐसे ही बिखरे हुए होते हैं, तुरंत धूप में से सुखाओ, फिर उठा कर ला कर यहाँ पटक दो। तो काफ़ी दिन का पाइलअप हो गया था, मतलब 3-4 दिन का हो गया था। तो मैंने सोचा इसको फोल्ड करके अलमीरा वगैरह में सेट कर देते हैं। और हाँ, मुझे ये हॉल में मैंने वो बिछा रखा है, हम लोगों ने गद्दे बिछा रखे हैं, एक ही गद्दा है। तो वहाँ पर बेडशीट वगैरह लगाना होता है, ताकि हम लोग मतलब वहाँ यहीं बैठ कर हम लोग खाना वाना खा लेते हैं, टीवी वगैरह देख लेते हैं। मतलब हाँ, एकदम अच्छा लगता है ज़मीन पर बैठने में। मतलब गर्मियों में तो ज़मीन पर ही बैठते हैं, वैसे ठंडी है तो गद्दे वगैरह पर बैठ जाते हैं तो अच्छा लगता है। तो यहीं पर ही मैं कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर रही थी, बेडशीट वगैरह तह लगा रही थी। यही सारे काम हैं, खत्म काम होते हैं घरों के काम। घर के काम इतने ज़्यादा होते हैं कि पूछो मत। फिर उसी के साथ साथ मेरा टाइम इसीलिए बहुत जल्दी बीत जाता है हर दिन, क्योंकि इतना सारा काम रहता है, पढ़ना रहता है। तो मुझे बोर नहीं लगता है। मतलब लोग मुझसे पूछते हैं क्या तुम बोर नहीं होते अकेले होती हो तो मैं सोचती हूँ कि मुझे अकेला ही अच्छा लगता है ज़्यादातर। तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अकेले रहने में, घूमने फिरने में, खाने पीने में। मैं आराम से कर लेती हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं अकेले ही रही हूँ, तो ऐसा कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। तो या और मुझे लगता है इंसान अकेला रहता है तो काफ़ी अच्छे से सोच पाता है अपनी चीज़ों को, मतलब अपनी कमियों को भी देख पाता है और सोच सकता है कि हाँ, कहाँ मैं गलत हूँ, अपनी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो यही सब है, चलता रहता है। अब यहाँ मैं जा रही हूँ बेडशीट वगैरह लगाने। गर्मी आ गई है अब तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा हर चीज़ का, स्पेशली हेल्थ है तो सब कुछ अच्छा है। देखते हैं कितना क्या कर पाती हूँ। मुझे तो एक्सरसाइज वगैरह भी शुरू करनी है, तो शुरू कर दिया है मैंने। देखते हैं, अभी इसमें तो मैंने ऐड नहीं किया वो क्लिप, मैंने कहा बाद में, मैंने लिया ही नहीं एक्चुअली। ये हो गया, बेडशीट लग गई। फिर उसके बाद मैं जाती हूँ अपना लंच करती हूँ, जो बनाई थी राजमा चावल। फिर उसके बाद शाम हो जाती है, मतलब लंच करने के बाद मैं पढ़ने लगती हूँ। फिर उसके बाद शाम हो जाती है, तो मैंने सोचा शुरू करते हैं डिनर की प्रिपरेशन। करेले की सब्ज़ी मैं बना रही थी और रोटी। तो यहाँ मैं अपना गाना वाना सुनते सुनते, कभी कभी या तो न्यूज़ सुनते हुए काम करती हूँ, नहीं तो कभी कभी गाने, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे मैं एंजॉय कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, डांस भी करती रहती हूँ। तो अकेले क्या ही करेगा इंसान, खुद से ही एंजॉय करना पड़ता है, कोई और आकर आपको कंपनी नहीं देगा। तब तक आप लोग ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। देखिए मैं कितना बोलूँ, थक गई हूँ तो। फिर यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो उनसे बात करते करते मैं रोटी बना रही थी। मैं उनको बोल देती हूँ कि आप हाथ मुँह धुल लीजिए, तब तक हम लोग तब मेरी रोटी बन जाती, फिर हम दोनों साथ में ही 7:45 के अराउंड डिनर कर लेते हैं। फिर रात होती है तो 9:30 साढ़े 9 तक हम लोग दूध वगैरह भी पी लेते हैं। तो रात को 1 गिलास पीना तो ज़रूरी होता है, मैं तो 1 कप ही पीती हूँ। तो यहाँ मैं रोटी बना रही हूँ। उसके बाद खा पी लिया था हम लोगों ने,
फिर किचन वगैरह मैं रात को ही बर्तन वगैरह धुलकर किचन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ मेरा वही काम शुरू होगा। फिर सब मैंने धुल वुल लिया है, तो अब मुझे सब साफ़ करना है। ये मैं अब जा रही हूँ दूध पीने, मतलब वो भी पीते हैं। फिर हम लोग इन्होंने मुझे बोला कि चलो आज लूडो खेलते हैं। काफ़ी टाइम बाद हम लोगों ने लूडो खेला, 5 से 6 महीने बाद। हाँ, मतलब लूडो खेलते हैं और कार्ड्स वगैरह भी खेलते ही हैं। साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए रास्ते निकालने पड़ते हैं, चाहे साथ में मूवीज़ देखते हैं या सीरीज़ या गेम वगैरह खेल लेते हैं। हाँ, तो कुछ किसी न किसी तरीके से टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, ज़रूरी है। तो यहाँ मैं अपना कैमरा सेट कर रही हूँ ताकि मैं दिखूँ। हाँ, और उस दिन मैं बुरी तरीके से हारी थी। इन्होंने मुझे बोला कि चलो आओ तुमको आज हराते हैं। अरे हराते क्या है यार, हद है। लेकिन ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हारना जीतना लगा रहता है। कभी कभी तो बीच बीच में तो ऐसा होने लगा था जब हम लोग खेलते थे कि एक हफ्ते सिर्फ और सिर्फ यही जीत रहे हैं, फिर एक हफ्ते मैं जीती। मेरे को लगा यार क्या हो गया, मेरी किस्मत साथ क्यों नहीं दे रही है। तो यहाँ हम लोग खेल वेल कर फिर सो जाते हैं। मैं 10 बजे के अराउंड या 10:30 तक सो जाती हूँ फिर, क्योंकि मुझे उठना रहता है सुबह 5 बजे अपना। तो इस वजह से थोड़ा सा मूड भी फ्रेश हो गया। लेकिन उस दिन मैं हार के सोई थी। चलिए ठीक है, आप लोग मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग कमेंट सेक्शन में, और कुछ सजेशन देना होगा तो वो भी दे सकते हैं। और तब तक के लिए चलिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।